Welcome to Acute Coder. I am Janvi and today we are kicking off our C programming journey where we will start the basics and we will cover each and every topic to the advance. Now let us look what will be the topics that we will cover in this video. Fine. So let us look at the agenda for our upcoming video. So that is introduction, history of C, feature of C, why to learn C, and what is the current trend of C in 2024. It is very important to know like what we are learning, is that important or not. Okay, is that current trend? So before learning C, let us look what is the programming language. A programming language is something that we use to communicate with the computer. Okay, so they are the set of instruction, they are some set of statements that we give to the computer to perform some task, some kind of task. Suppose two people say and they are communicating with each other. So how they will communicate? They will communicate with using some language. The language convey the messages and it performs some task, to perform some task. Fine. तो लैंग्वेज कैसे हो सकती है? लैंग्वेज एक आप ओरल लैंग्वेज भी बोल सकते हो और एक आप रिटर्न लैंग्वेज भी बोल सकते हो. तो क्या हो रहा है कि लैंग्वेज तो आप कम्युनिकेट करने के लिए ज़रूर उससे कुछ टास्क परफॉर्म हो रहा है. ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है ना कि एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है, कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट देते हैं हम कंप्यूटर को. ठीक है, कंप्यूटर को देते हैं ताकि भाई कि हाँ तू हमारा कोई टास्क करे. ठीक है, कोई हमारा कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके, वो कोई भी स्पेसिफिक टास्क या फिर हमें कुछ सॉल्व करनी है कोई भी प्रॉब्लम, उसको वो परफॉर्म करे. ठीक है, हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दी, मैंने कुछ कमांड्स दी हैं, तो क्या करेगा वो उस चीज़ को, कमांड को इंटरप्रेट करके वो उस टास्क का आउटपुट देता है. तो यही होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम. ठीक है, बस इसमें हम सेट ऑफ कोड लिख देते हैं. फाइन. नाउ अब हम आगे स्लाइड्स में ये देखेंगे कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं, ठीक है, तो वो कितने टाइप्स की होती हैं, वो क्या करती हैं, सो ये सब हम देखेंगे. ठीक है, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली जो होती हैं वो बहुत सारे टाइप की, 3 टाइप की होती हैं. इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं तो वो हम देखते हैं. तो कंपोनेंट में भी क्या होता है ना भाई, 2 कंपोनेंट हैं. एक हो गया हमारा सिंटेक्स और एक होता है सिमेंटिक्स. सिंटेक्स इज दैट जिससे हमने कोड लिखा है, जो हमने कोड लिखा है अपने VS कोड पे, वो हमारा सिंटेक्स है. वो कुछ हमारी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनके अंदर हमारा एक्चुअल कोड लिखा जाता है. ठीक है, सो वो जो कोड है वो बाद में इंटरप्रेट करा जाता है और बाद में कंपाइल भी होता है. ठीक है, तो उसके बाद में तो वो हमारा कोड होता है, वो हमारा सिंटेक्स है. और सिमेंटिक्स क्या है? जो हमारा उस कोड को समझ के उसको आउटपुट दे रहा है, दैट इज़ आवर सिमेंटिक्स. ठीक है, अब जैसे क्या होता है, वो भी सिमेंटिक्स इज़ द पार्ट ऑफ द कोड, सिंटेक्स का ही पार्ट है सिमेंटिक्स. फाइन. बट हम देखें तो ये कुछ वैलिड स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको मैंने लिखा है और वो बाद में उनको करेक्टली इंटरप्रेट होगा और जैसे फाइन वो वर्किंग हो गई हमारी. अब हमारा आ जाता है टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. 3 टाइप की होती है, हाई लेवल, लो लेवल और मिड लेवल. हाई लेवल लैंग्वेज तो समथिंग इज दैट इट इज़ डिज़ाइन फॉर ईजी टू बी रीड एंड राइट. दे आर abstracted from the machine hardware and provide more functionality. Example include Python, Java and C++. अब देखो, अब ऐसे तो हमें स्टेटमेंट जो ये लिखी हुई है ये हमें अच्छे से समझ नहीं आ रही है कि क्या कह रहा है, लो में क्या लिखा है, बट हम इसको हम एक कोड के थ्रू, मतलब इस एग्जांपल के थ्रू लिखते हैं. देखो ये इधर कुछ कोड लिखा हुआ है, मैं जूम करके देखते हैं. इसमें कुछ कोड लिखा हुआ है, वाइल लूप लगा हुआ है, कुछ इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगी हुई हैं. फाइन. ठीक है ना, और इसके अंदर कुछ इफ़ एल्स है मुझे दिख रहा है, इफ़ एल्स सेफ स्टेटमेंट्स है. तो मुझे थोड़ा समझ आ रहा है कि हाँ ये लूप वगैरह है, ये मुझे समझ आ रहा है कि हाँ ये मैंने कुछ लिखा है. अब इधर आते हैं, 0 and 1 है यार. 0 1 तो मुझे समझ नहीं आएगा, अच्छे से समझ नहीं आएगा ना. ये बाइट कोड है और मुझे इसको समझने में भी बहुत टाइम लगेगा, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. रिमेंबर रखना कि 0 1 इसका कोड है, 0x इसका कोड है. बट कंपेयर टू दिस कोड जो यहाँ पे लिखा है उसको मैं आसानी से रीड भी कर सकती हूँ, समझ भी सकती हूँ. अगर मैं कंप्यूटर के प्रिस्क्रिप्टिव से देखूँ तो इधर हाई लेवल कोड है और इधर लो लेवल कोड है. अब कैसे? देखो, जो कंप्यूटर है ना वो इस वाले कोड को, जो
आसानी से समझ नहीं सकता, बट बाइट कोड को आसानी से समझ सकता है, ठीक है। और हाई लेवल जो है वो मेरे लिए तो इजी है क्योंकि वो मुझे समझ आ रहा है, बट कंप्यूटर के लिए वो हाई लेवल है क्योंकि कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ नहीं आएगा, तो वो क्या करेगा, उसको वो बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा ताकि वो उसके लिए लो लेवल में कन्वर्ट हो जाए। अब हम देखते हैं एक बारी लाइक प्रीवियस स्लाइड्स पे हम जाके देखेंगे कि कैसे कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देखो हाई लेवल क्या हो गया, समझ आ गए, दे आर इजी फॉर humans and read write and they are abstracted from the machine hardware and provide more functionality। अब देखो abstracted मतलब क्या होता है कि दूर होती है, हार्डवेयर से दूर होती है ये वाली लैंग्वेज। हार्डवेयर से दूर होने का मतलब ये होता है कि हार्डवेयर के क्लोज नहीं है, ह्यूमन के क्लोज है, बट जो लो लेवल होती है ना, लो लेवल हार्डवेयर के क्लोज होती है। इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी ही होती है, इट प्रोवाइड मोर फंक्शनैलिटी। इसका मतलब क्या होता है, देखो 0 और 1 में नहीं काम करती, इसके अंदर बहुत सारे मेथड फंक्शंस ये सब होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लो लेवल लैंग्वेज में। मशीन कोड एंड हार्डर फॉर ह्यूमंस टू रीड बट ऑफर मोर कंट्रोल ओवर द हार्डवेयर। अब इसमें क्या होता है, हार्डवेयर के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल होता है। कैसे, क्योंकि ये 0 और 1 में ही काम कर रही होती है और जो हार्डवेयर है वो 0 और 1 ही समझता है। फाइन। अब जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल है, एक असेंबली लैंग्वेज थी जो कि, और मशीन कोड हो गया आपका 0 1, और असेंबली लैंग्वेज जो यूज़ होती थी, जैसे कि इसमें रजिस्टर्स के साथ जो रजिस्टर्स होते हैं उनमें असेंबली लैंग्वेज ही यूज़ करी जाती है। तो रजिस्टर क्या है आपका, रजिस्टर भी आपका एक हार्डवेयर है, तो उसमें असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी, ठीक है। तीसरा होता है मिड लेवल, ठीक है। अब ये दोनों का कंबाइन है, हाई का भी और लो का भी। देखिए इसको हम इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी बोलते हैं। इट मेंटेन द बैलेंस बिटवीन हाई के बीच में और लो लेवल के बीच में मेंटेन करके रखते हैं। दे ऑफर अ मिक्स एब्स्ट्रैक्शन एंड कंट्रोल ओवर हार्डवेयर। अब ये क्या होता है कि ये हम इसमें कोड भी लिख सकते हैं, प्लस इसके साथ साथ हम इसमें हार्डवेयर के ऊपर भी कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे सी एक मिड लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे क्यों, क्योंकि ये हम इसमें कोड भी लिख पाते हैं, प्लस ये मेमोरी, जैसे ये मेमोरी को आसानी से, मेमोरी क्या आपका एक हार्डवेयर है तो उसको वो आसानी से मैनेज कर पाता है और अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर लेता है, ठीक है। इसमें हमें ये नहीं है कि हमें अलग से लो लेवल का अलग से परफॉर्म करना पड़ेगा, हाई लेवल के अलग से, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों को सी में दोनों को मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है ना ये इंटरमीडिएट है, मतलब कि बीच की लैंग्वेज, ये बीच की लैंग्वेज है, ठीक है, इन बिटवीन लैंग्वेज है। नाउ दे ऑफर, अब हम देखते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। देखो सी प्रोग्रामिंग एक जनरल पर्पस, प्रोसीजरल और मिडल लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है कि हर फील्ड में यूज़ होती है। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि वो किसी भी उसको लैंग्वेज को ब्रेक डाउन कर देती है। ये डेनिस रिची ने लॉन्च करी थी 1972 में। कहाँ पे लॉन्च करी थी, बेल लेबोरेटरीज, टेलीफोन की थी ये कि लेबोरेटरी, वहाँ पे लॉन्च करी थी। और इन्होंने इसलिए बनाई थी क्योंकि ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे, तो सी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने सी बनाई। अब हम देखें कि सी जो है वाइडली यूज लैंग्वेज है, ठीक है। हर आज के टाइम पे हर कोई सी पहले ही यूज़ करता है, ठीक है। और जनरल पर्पस हमने देख लिया, जनरल पर्पस का मतलब हर फील्ड में, प्रोसीजर मतलब एक कॉम्प्लेक्स कोड को ये स्मॉल में ब्रेक डाउन कर देती है। अब हम देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ सी। सी डेनिस रिची लेके आए थे 1972 में, ठीक है। अब सी लैंग्वेज से पहले अलग अलग लैंग्वेजेस थी जो कि यूज़ होती थी, जैसे कि BCPL और एल्गोल, ठीक है। अब इन तीनों के फीचर्स को क्या किया, कंबाइन कर दिया गया था, ठीक है। डेनिस रिची ने क्या किया कि भाई BCPL और एल्गोल, इन तीनों लैंग्वेज को मैं कंबाइन करके एक नई लैंग्वेज क्रिएट कर देता हूँ, और उस लैंग्वेज का नाम डेनिस रिची ने रखा सी लैंग्वेज। फाइन। तो जब सी लैंग्वेज आ गई तो उन्होंने क्या किया, कुछ कुछ फीचर्स हर एक लैंग्वेज से उठा के एक सूटेबल मोर यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज बना दी गई थी। फाइन। अब इसके अलावा हम देखते हैं सी जो थी पहले, सी वॉज मेड टू डेवलप द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले कौन सा, इसने एक भाई जब सी ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना के तैयार करके रनिंग कर दिया तो लोगों ने सोचा कि भाई ये तो परफेक्ट लैंग्वेज है, अब इसको हम और फील्ड में यूज़ कर लेते हैं। तो क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा, डेवलपमेंट होने लगी इससे बहुत ज़्यादा, और ग्रेजुअली डेवलप होने लगे, और ये स्टार्टेड ग्रोइंग इन अदर फील्ड आल्सो। फिर ये अलग अलग फील्ड में यूज़ होने लगी,
ठीक है, जैसे कि एम्बेडेड में यूज़ होने लगी, फिर उसके बाद में हार्डवेयर, क्योंकि ये हार्डवेयर के थे तो इससे काफ़ी सारे हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग होने लगी। सो ये सब था इसका, ठीक है। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ सी। तो सबसे पहला यूज़ यही है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए आज भी और पहले भी ये यूज़ होती थी। आज भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं उनमें मोस्टली जो कोड करा हुआ गया होता है वो सी की कोडिंग में, सी का ही करा गया होता है। क्यों? क्योंकि सी जो होती है वो हार्डवेयर के ज़्यादा क्लोज होती है, ठीक है। और जितने भी डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, तो डिवाइस ड्राइवर क्या है? डिवाइस ड्राइवर एक आपका हार्डवेयर है, तो उसका जो कोड होता है वो भी इसी में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? सी के उसमें लिखा गया है, ठीक है। और मैनेज कर लेता है सिस्टम रिसोर्सेज को। कैसे मैनेज करता है? ये मेमोरी, सिस्टम रिसोर्स क्या है? आपके सिस्टम का रिसोर्स। एक एग्जांपल लेते हैं कि मेमोरी, ये मेमोरी को आराम से खुद ब खुद मैनिपुलेट भी कर लेता है, एलोकेट, रीएलोकेट खुद कर लेते हैं, ठीक है। मतलब सी के कोड के थ्रू ही हम इसको आराम से मेमोरी को एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ होता है, ये हमें पता ही, माइक्रो कंट्रोलर्स की जितनी भी कोडिंग होती है वो सी में लिखी गई है। थर्ड है जितने भी कंपाइलर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे जावा का कंपाइलर हम यूज़ करते हैं वो किस में लिखा गया है? वो सी में लिखा गया होगा। ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम आगे जावा सीखते हैं तो उसका जो कंपाइलर है वो सी में ही लिखा गया है, ठीक है। सो क्योंकि ये क्लोज इंटरेक्ट करता है मशीन के आर्किटेक्चर के साथ में, क्योंकि जेवीएम का आर्किटेक्चर हमने पता है, जेवीएम एक आर्किटेक्चर है उसका, तो उसका जो आर्किटेक्चर है वो सी में डिज़ाइन है। तो सी ने काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर डेवलप करे गए हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, जो कि उसमें से एक है एसक्यूएल, फाइन। और तीसरा है, फिफ्थ पॉइंट है, ये गेम डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा शुरू में जितने भी गेम डेवलप हुए तो वो सब सी में हुए थे, ठीक है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा थी। नाउ लेट अस लुक फीचर्स ऑफ सी। फटाफट से इसको देखते हैं। सी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है और इजी टू लर्न फॉर बिगनर्स भी है, ठीक है, क्योंकि इसको बिगनर्स आसानी से इसको समझ पाते हैं, इसके कोड को, इसके सिंटेक्स को। दूसरा, सी एक मिडल लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। और सी मदर लैंग्वेज भी होती है। क्यों? क्योंकि सी मदर लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि सी की लैंग्वेज की वजह से मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि पाइथन, जावा, इन सब का डेवलपमेंट हुआ था। अब मिडल लेवल लैंग्वेज है, तीसरा पॉइंट क्या है? मिडल लेवल लैंग्वेज। मिडल लेवल लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि ये हाई का भी है और लो लेवल का भी लैंग्वेज का कंबाइन है, ठीक है। और तीसरा है, सी एक फास्ट और एफिशिएंट लैंग्वेज है, ठीक है। सी प्रोसीजरल लैंग्वेज है। प्रोसीजरल लैंग्वेज कैसे? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे उसमें डिवाइड कर देती है, छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर लेती है। फिर है सी एक पावरफुल और एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। सी पावरफुल लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव का मतलब आपको पता ही है। क्यों? अब हमने देखा था सी मिडल लेवल लैंग्वेज है, कैसे देख लेते हैं। सी एक मिडल लेवल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि हमने पढ़ा, क्योंकि ये हार्डवेयर के क्लोज भी होती है और सॉफ्टवेयर के भी क्लोज होती है। अब जैसे हार्डवेयर है मेमोरी को हम आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं सी के थ्रू, ठीक है। सो जितनी भी हम मेमोरी है उसको हम एक्सेस भी कर पाते हैं सी के थ्रू। हम इसको, जैसे इसमें कॉन्सेप्ट होता है एलोकेशन, डी एलोकेशन, री एलोक, मेलॉक, ये सब होता है, तो इन सब के थ्रू हम सी को डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसमें जितने भी डिवाइस ड्राइवर जो कि हार्डवेयर है हमारा, उसकी जो कोडिंग हुई थी वो सी में हुई थी, और प्लस ये एप्लीकेशंस बनाने में तो यूज़ ये करता ही करता है, ठीक है। और जितने भी मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम बने थे या फिर पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनकी जो कोडिंग करी गई थी वो सी में ही करी गई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी मेरा सॉफ्टवेयर के साथ भी इंटरेक्ट कर लेता है और सी मेरा हार्डवेयर के साथ भी इंटरेक्ट कर लेता है, प्लस ये यूज़र को भी अलाउ करता है। जैसे पहले की लैंग्वेज थी, ऐसा नहीं कि वो नहीं इंटरेक्ट करती थी, बट ये यूज़र को भी अलाउ करता है कि हम हार्डवेयर के साथ भी काम कर सकें, प्लस हम सॉफ्टवेयर के साथ भी काम कर सकें। एक हमने एग्जांपल देखा ही है, जैसे कि एम्बेडेड सिस्टम, वो है हार्डवेयर कि हम उसकी कोडिंग भी कर लेते हैं और वो भी कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हम सी भाई लर्न क्यों करें, हम सी को ही क्यों मेन प्रेफरेंस दें। तो भाई सी एक फंडामेंटल लैंग्वेज है जिससे हम अपने कॉन्सेप्ट्स को, जैसे डेटा टाइप्स हो गया, कंट्रोल स्ट्रक्चर, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, डेटा ट्रांसफरेबल टू द अदर लैंग्वेजेस, ठीक है, इन सब के बारे में हम इनका फंडामेंटल जो होता है, फंडामेंटल बेसिक्स, इसको हम अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये काफ़ी फास्टर लैंग्वेज होती है और काफ़ी कम रिसोर्सेज का यूज़ करती है, ठीक है। इसमें CPU टाइम भी काफ़ी कम लगता है एग्जीक्यूशन होने के लिए, कंपेयर टू द अदर लैंग्वेजेस दैट आर रिटन इन हाई लैंग्वेजेस, जैसे जावा, पाइथन, इन सब से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। इसकी परफॉर्मेंस जो होती है काफ़ी बढ़िया होती है क्रिटिकल एप्लीकेशंस को लिखने के लिए, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस को लिखने के लिए। अब तीसरा पॉइंट है कि क्योंकि
जैसे मतलब हमने देख लिया ना कि C++ इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ C, मतलब C++ एक लैंग्वेज है जो C के बाद ही लॉन्च हुई थी, ठीक है। तो C जो है प्रोवाइड्स अ सॉलिड फाउंडेशन। C ने क्या करा, मुझे एक बेस प्रोवाइड करा दिया जिससे C++ को मैंने आसानी से लर्न कर लिया, ठीक है। C के अंदर जितने भी फंडामेंटल्स थे उसको यूज़ करके मैंने C++ बना दी। अब हम देखते हैं कि भाई आज के टाइम में 2024 में C कितना यूज़ हो रहा है। अभी भी आज के टाइम में इंडस्ट्री लेवल की बात करें तो C काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। बेसिकली इन IoT की लाइन में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा C यूज़ होता है, ठीक है। तो पहला क्या है, C इज़ एक्सटेंसिवली यूज फॉर डेवलपिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर। भाई OS तो बनाने में यूज़ होता ही होता है, क्योंकि लिनक्स जो था पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो मतलब डेवलप करा गया था वो C के द्वारा ही करा गया था, ठीक है। अगला है सिस्टम लेयर सॉफ्टवेयर भी हम बना ही सकते हैं, ठीक है। जितने भी सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फाइल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर, वो सब C में बनते हैं। फिर C जो है गो टू द लैंग्वेज होती है प्रोग्रामर एम्बेडेड सिस्टम की फाइल में, मैंने बोल ही दिया IoT में। और ये माइक्रो कंट्रोलर्स के जितने भी फॉर्मवेयर्स होते हैं उनको लिखने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और एम्बेडेड डिवाइसेस में भी यूज़ होती ही होती है। फिर नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट कि भाई टीचिंग में तो सबसे पहले यूज़ होती है। आप जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाओ, जितने भी स्कूल्स में चले जाओ, आपको C सबसे पहले सिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक फंडामेंटल लैंग्वेज है और ये हमारा बेस तैयार करते हैं इन द फील्ड ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, ठीक है। मेमोरी को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट हो गया, तो और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जैसे फंक्शन ले लो, मेथड्स ले लो, इन सबको यूज़ करते ही करते हैं हम इसमें, ठीक है। सो C का ट्रेंड आज का ये था। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड होप यू लाइक इट। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।